नमस्कार दोस्तों, हीलिंग पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत ऐसे सामान्य है, लेकिन अक्सर लोग खुलकर स्वीकार नहीं करते या उनके साथ जो हो रहा है उनको समझ नहीं पा रहे। ये बात है मिड लाइफ स्क्वीज ऑफ फोर्टीज़। आपको लगेगा ये क्या है। दोस्तों, फोर्टीज़ का पड़ाव जीवन में एक बहुत खास मोड़ पे आता है। एक तरफ व्यक्ति अपने जीवन का लगभग आधा सफ़र तय कर चुका है, दूसरी तरफ जिम्मेदारियों का बोझ चरम सीमा पर होता है। इसको बोलते हैं मिड लाइफ स्क्वीज़, यानी ऐसा दबाव जिसके बीच में इंसान तो खुद को फंसा हुआ महसूस करता है। 40 की उम्र आते आते जीवन एक अलग रंग दिखाने लगती है। एक और खुद 40 के हैं, माता पिता बूढ़े होने लगते हैं, उनकी जिम्मेदारी का बोझ या जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बच्चे टीनेज या युवावस्था में पहुंच जाते हैं, उनकी पढ़ाई, करियर, भविष्य की चिंता लगातार दिमाग पर रहती है। ऑफिस या बिजनेस में करियर सबसे महत्वपूर्ण समय पे होता है। प्रमोशन, स्थिरता, वित्तीय सुरक्षा, ये सब का दबाव दिन भर रहता है या हर दिन साथ रहता है। इस सब के बीच में व्यक्ति को ऐसा लगता है वो दो पीढ़ियों के बीच दबा हुआ है, ऊपर से माता पिता, नीचे से बच्चे। ये है असली स्क्वीज़। और इस सब की कीमत होती है या सबकी कीमत चुकानी तो पड़ती है ना, तो वो है क्रोनिक स्ट्रेस। इस उम्र में सबसे बड़ी चुनौती मानसिक संतुलन बनाए रखना है। व्यक्ति को लगता है कि अभी मेरी जवानी खत्म हो गई। वो एक एड आता था, ये बेचारा काम के बोझ का मारा, इन्हें चाहिए सिंकारा। ऐसा कुछ हो जाता है। शारीरिक ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहती। कई बार रिश्तों में तनाव बढ़ने लगता है। पति पत्नी के बीच में मतभेद या बच्चों के साथ जनरेशन गैप, ये सभी चीज़ों का असर भावनाओं पर पड़ता है। उदासी, चिड़चिड़ापन, आत्मसंदेह। कभी कभी ऐसा लगता है मैंने अब तक किया क्या। ऐसे सवाल परेशान करने लगते हैं। फोर्टीज़ में आर्थिक दबाव अपने चरम सीमा पर होता है, जैसे बच्चों की पढ़ाई और करियर पर खर्च, होम लोन, कार लोन, अन्य जिम्मेदारियां, माता पिता की सेहत पर मेडिकल खर्च, साथ ही रिटायरमेंट के लिए बचत की चिंता। इस सब मिलाकर व्यक्ति को मानसिक और आर्थिक रूप से थका देता है। मिड लाइफ सिर्फ मानसिक नहीं बल्कि शारीरिक चुनौतियां भी लाती है। वजन बढ़ना, ब्लड प्रेशर, शुगर या कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी, नींद की समस्या, थकान और ऊर्जा की कमी। अगर सही लाइफस्टाइल न अपनाई जाए तो यह उम्र स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो सवाल यह है कि फोर्टीज़ का ये दबाव कैसे संभालें। तो उसकी एक चाबी है, कुंजी है। वो है निरंतर सुधार, यानी कांस्टेंट रिकैलिब्रेशन। आइए इसके ऊपर कुछ उपाय की बात करते हैं। पहला है स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। वो कैसे करेंगे, देखिए, रोजाना व्यायाम करें, मेडिटेशन यानी ध्यान करें, और ये दोनों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर आप मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो व्यक्तिगत रूप से हमारा संपर्क करें। हमारा जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें लिख दीजिए। और हम पिछले एपिसोड में भी ध्यान के बारे में हमने बताया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नहीं देखा है तो आप एक बार देख लीजिए। खान पान संतुलित रखें। दिन में 3 से 4 बार प्राणायाम करें। प्राणायाम के बारे में हमने शुरुआत के कुछ एपिसोड में बात की थी। अगर आपने वो एपिसोड भी नहीं देखे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और पिछले एपिसोड देख लीजिए। दूसरा है वित्तीय योजनाएं बनाना। तो आप बजटिंग करिए और इसके ऊपर काम करिए। तीसरा है मानसिक संतुलन बनाए रखें। रोज़ क्षमा साधना और मेडिटेशन करें, जिसके बारे में भी हमने पिछले कुछ एपिसोड में बात की थी। सबसे महत्व और चौथा है ना कहना सीखिए। हम हर जिम्मेदारी अपने सिर पर लेना ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ दूसरों की मदद लें। काम को डेलीगेट यानी प्रत्यायोजित करना सीखें। सब कुछ आप ही करेंगे तो दूसरे कब सीखेंगे। तो बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाना यानी स्वावलंबी बनाना सिखाइए। पांचवा है रिश्तों में संवाद बनाए रखें, यानी रिलेशनशिप ऑप्टिमाइजेशन। अपने जीवन साथी और बच्चों के खुलकर बात करें, सब मन में नहीं भर के रखें। पीढ़ियों के बीच का गैप समझने की कोशिश करें। आजकल के बच्चों की कुछ और रिक्वायरमेंट होती है। जब हम छोटे थे तो हमारी रिक्वायरमेंट कुछ अलग थी, तो उनको समझने की कोशिश करिए। तो
अगर आप गहराई से देखें तो 40s सिर्फ स्क्वीज़ नहीं है, लेकिन अपने स्वयं को नया आकार देने का अवसर है। क्योंकि बाद की ज़िंदगी आपकी कैसी जाएगी यहीं से शुरुआत होती है। यह उम्र आपको जीवन की परिपक्वता देती है। अनुभव और समझदारी इस समय पे अपने उच्चतम स्तर पर होती है। अगर सही सोच और सही आदत अपनाई जाए तो 40s जीवन का सबसे उत्पादक और सुंदर दौर बन सकता है। तो दोस्तों, मिड लाइफ स्क्वीज ऑफ 40s को समस्या मानकर जीने के बजाय एक अवसर की तरह देखिए। दबाव है, जिम्मेदारियां भी हैं, लेकिन अब तक हमने जो भी तकनीकें सिखाई हैं उनका उपयोग करें। उनकी जिम्मेदार और उन्हीं जिम्मेदारी को संतुलित करते हुए अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। याद रखिए, ज़िंदगी 40s पर ख़त्म नहीं होती, बल्कि नए अंदाज में शुरू होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह विषय पसंद आया तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विचार के साथ। धन्यवाद।